নমস্কাৰ, এই মুহূৰ্তৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই আস্মিতা। পাকিস্তানৰ এগৰাকী মহিলা সাংবাদিক, যিগৰাকী মহিলা সাংবাদিকৰ সাহস দেখি সমগ্ৰ বিশ্বতে তোলপাৰ লগাইছে। যিগৰাকী মহিলা সাংবাদিকে এগৰাকী মোল্লাক কেইবাটাও প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে আৰু সমালোচনা কৰাৰ পৰিলক্ষিত হয়। তুলাধুনা কৰিছে এগৰাকী মোল্লাক, এগৰাকী পাকিস্তানৰ মহিলা সাংবাদিকে। আমি জনাই গৈছোঁ যে এয়া ভাৰতৰ নহয়, এয়া পাকিস্তানৰ ঘটনা। কোনো ভাৰতৰ মহিলা সাংবাদিক নহয়, এয়া পাকিস্তানৰ মহিলা সাংবাদিক। পাকিস্তানৰ মহিলা সাংবাদিকগৰাকীয়ে তুলাধুনা কৰিছে, সমালোচনা কৰিছে এগৰাকী মোল্লাক লৈ, আৰু মোল্লাৰ বাবে কেইবাটাও প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰাৰ পৰিলক্ষিত হয়। পাকিস্তান বুলি ক'লে সকলোৱে যি দৃষ্টিৰে চায়, আৰু তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত দেখা গৈছে এগৰাকী মহিলা সাংবাদিকৰ কি সাহস, যিখিনি সাহসৰ বাবে আজি বিশ্বত তোলপাৰ লগাইছে মহিলা সাংবাদিকগৰাকীৰ মন্তব্যই। কিয়নো মহিলা সাংবাদিকগৰাকীয়ে আগবঢ়াইছে মোল্লাৰ বিৰুদ্ধে কেইবাটাও প্ৰশ্ন। এই মুহূৰ্তত সেই ভাষ্য শুনাব চেষ্টা কৰিছোঁ সমূহ দৰ্শকক। जैसे हम आप बता रहे हैं कि जो भी नॉन मुस्लिम्स होंगे ना वो जन्नत में जाएंगे, और चाहे वो जितने मर्जी अच्छे इंसान, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ मुसलमान जाएंगे। तो जो दरगाहें हैं, जो हमारे यहाँ की जो होते हैं मज़ार होते हैं, उस पे तो हिंदू भी बहुत ज्यादा जाते हैं, इंडिया में तो स्पेशली। पाकिस्तान में शायद इतना ना हो रिवाज, क्योंकि हमने तो खैर माइनॉरिटी को इतना छोड़ा ही नहीं है, थोड़ी सी रह गई है। लेकिन ये कि इंडिया में बहुत ज्यादा जाते, तो आपके ख्याल से अगर जो लोग हमारे साथ जन्नत में दाखिल तक नहीं हो सकते, उनके पैसे लेना, उनसे चादर लेना, उनसे सामान लेना, क्या ये सब जायज है? बिल्कुल नाजायज है। कब्र पे जाना, कब्र पे जाकर सजदा करना, कब्र पे जाकर छिपा चढ़ाना, कब्र पे जाकर हाथ उठाकर दुआ मांगना, ये सारी चीजें नाजायज हैं, हराम है। जो लोग मुसलमान करते हैं वो भी गलत कर रहे हैं, और जो गैर मुस्लिमों से इस तरह का पैसा ले रहे हैं नाजायज दीन के नाम पर, वो भी गलत है। जन्नत जो है 72 हूरों वाली बात नहीं बताई कि वो 72 हूरों का जो बताया गया है मर्दों के लिए, वो क्या है? क्या वो अय्याशी नहीं है वहां पे? और तो कुछ नहीं बताया कि ना शॉपिंग मॉल है, ना लाइब्रेरी है। औरतों के लिए क्या है? फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत अच्छे काम करती हूँ, सारे इस्लाम के रूल फॉलो करती हूँ, मैं जन्नत में जाऊंगी, मुझे वहां क्या मिलेगा? आप जन्नत में उन 72 हूरों की सरदार होंगी, और जो शोहर आपकी जिंदगी में थे वही शोहर आपके वहां भी रहेंगे। अगर आपके शोहर भी अच्छे काम करते होंगे, अगर दोनों आदमी जन्नत में जाएंगे तो जाहिर बात है आप उन हूरों की सरदार रहेंगी। और देखिए, वो अय्याशी नहीं है। एक चीज मैं आपको बता दूं, ये फिर वही बात आती है, जैसे मैंने जवाब दिया कि ये दुनिया के अंदर उन अच्छे आमाल की जजा है, उन अच्छे आमाल का सब। वहां अय्याशी का तस्वुर भी नहीं कर सकता आदमी। देखिए, वहां जो है शहवत जैसे दुनिया में आदमी पूरी करता है, वहां शहवत का वो तरीका नहीं होगा। ना वहां कोई नापाकी है, ना वहां कोई इस तरह की कोई चीजें है, ना वहां आदमी का मन इस तरफ जाएगा। वहां तो जन्नती सिर्फ एक चीज को सोचेगा कि अल्लाह का दीदार मुझे कब होगा, अल्लाह का दीदार मुझे कब होगा। मौलाना साहब, मर्दों के लिए 72 हूरें और औरतों के लिए वही वाला शौहर जो यहाँ पर है, ये तो बड़ी गलत बात है। औरतों को भी तो कोई चॉइस दीजिए ना, औरतों के लिए भी कोई अट्रैक्शन रखिए। क्या औरतों का दिल नहीं है? ये क्या बात हुई? औरतों के लिए वही शौहर, अगर शौहर के साथ ना बनती हो, बेशक बहुत नेक हो, लेकिन इस दुनिया में शौहर ना पसंद हो, किसी तरीके से उसके साथ जो है गुजारा कर लिया, वहां जाके फिर वही गले पड़ जाएगा। ये तो अजीब सी बात है। और आप लोग 72 हूरें लेके घूमेंगे, और हमारे यहाँ तो मौलवी बहुत कहानियां बताते हैं 72 हूरों की, कि किस तरह की होंगी, ऐसी हसीन होंगी, ऐसी होंगी। तो मतलब ये तो बड़ी नाइंसाफी है। देखिए, ये सवाल मुझसे नहीं बनता, ये सवाल मुझसे नहीं बनता। ये सवाल आप अल्लाह से कीजिए, जिसने जन्नत में मुसलमान के लिए ये चीजें रखी हैं। ये सवाल अल्लाह से बनता है, क्योंकि नौज़बिल्लाह मैं तो दीन का खालिक नहीं हूँ। मैं तो कुरान, अल्लाह नौज़बिल्लाह मैंने कुरान नाजिल नहीं किया। कुरान अल्लाह की किताब है, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह ने ये चीजें कुरान में बताई। तो अब ये सवाल तो मुझसे नहीं बनता कि साहब जन्नत में मेरे लिए क्यों ऐसी चीज नहीं है। ना मौलाना साहब, जो जन्नत का नक्शा खींचा गया है हमारे यहाँ कि वहां पे शराब मिलेगी, 72 हूरें मिलेंगी, वो भी तो एक अय्याशी का ही अड्डा हमें लगेगा या नहीं?
वो भी तो सिर्फ यही बताया गया है कि मर्दों को 72 हूरें मिलेंगी, ऐसी लंबी होंगी, ऐसी होंगी, वैसी होंगी, 100 कपड़े पहने होंगे फिर भी बॉडी नजर आएगी। मौजूद है उस पे इंटरनेट पे मौलाना तारिक जमील बता रहे हैं, और शराब वहां भी पीने का कहा गया है। बाकी यहूदियों की अगर आप बात कर रहे हैं तो बहुत सी मेडिसिन ऐसी हैं जो यहूदियों ने बनाई है, बहुत से साइंस के काम ऐसे हैं जो यहूदियों ने किए। उतने काबिलियत काश मुसलमानों में होती तो बड़ी अच्छी बात थी। तो सिर्फ उनके एक रिलीजन के अलग होने से इतनी नफरत क्यों? मैं और आप जिस पे बात कर रहे हैं ये भी यहूदियों का ही बनाया हुआ है। तो यहूदियों की हम मेडिसिन खा सकते हैं, उनकी साइंस की हर चीज हम इस्तेमाल कर सकते हैं, मोबाइल यूज कर सकते हैं, लेकिन यहूदियों को हम क्यों बुरा भला कहते हैं? और वही जो जन्नत की मैंने बात की, तो वहां पे तो कुछ और बताया ही नहीं कि औरतों के लिए क्या है जन्नत में। क्या शॉपिंग मॉल है, क्या लाइब्रेरी है, कुछ है? सिर्फ 72 हूरों का जिक्र है, शराब का जिक्र है, ड्राई फ्रूट होगा, फल होंगे, और 72 हूरों के साथ रहते रहेंगे। और कितने मौलाना हमारे यहाँ के हैं जो बताते हैं कि कितनी ताकत आ जाएगी मर्दों में। तो ये सब कुछ क्या अय्याशी नहीं है? और अगर वो जो है सऊदी अरब का क्राउन प्रिंस अगर उस चीज को लेकर आ रहे मॉडर्न तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ पे सारी दुनिया का मुकाबला कर सके साइंस में, टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में, तो वो आप कह रहे हैं कि गलत है? अगर दुनिया में कुरान ने शराब पर पाबंदी लगाई है, शराब को हराम कहा है, तो शराब दुनिया में हराम है। और अगर कुरान ये कहता है कि जन्नत में जाने के बाद इंसान को शराब तहूर कहा है, उसको शराब तहूर का मतलब पाक पानी, हराम पानी नहीं, नापाक पानी नहीं, ऐसा पानी नहीं जिससे आदमी बहक जाए, ऐसा पानी नहीं जिससे नशे में आ जाए, ऐसा पानी नहीं जिससे फिर आदमी अय्याशी करे। शराबन तहूरा कहा है कुरान। तो शराबन तहूरा अगर अल्लाह जन्नत में जन्नतियों को देगा तो उस पर मैं समझता हूँ उस पर तो एतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि दीन तो अल्लाह की मानने का नाम है। जब हमने दुनिया में अल्लाह की बात को माना है, अल्लाह चाही जिंदगी गुजारी है, कुरान चाही जिंदगी गुजारी है, और जन्नत में जाकर अगर हमें अल्लाह उसका बदल दे रहा है, उसका सवाब दे रहा है, उसकी जजा दे रहा है, तो उस पर तो एतराज नहीं होना चाहिए मुसलमान को। गैर मुस्लिम अगर इस तरह की बात कहे कि ऐसा क्यों है, तो उसका जवाब तो समझ में आता है, एतराज तो समझ में आता है। लेकिन एक मुसलमान ये कहे कि ऐसा क्यों और दुनिया में ऐसा क्यों नहीं, तो मैं समझता हूं कि फिर मैं एक बात कहूंगा कि दीन से दूरी का नतीजा है जब तक आदमी कुरान को सही नहीं समझेगा, कुरान को सही नहीं पढ़ेगा, हदीस को सही नहीं समझेगा, हदीस को नहीं पढ़ेगा, उस वक्त तक ये चीजें उसको समझ में नहीं आई। दूसरी बात, मोहम्मद बिन सलमान ने दुनिया में शराब को जायज करार दिया है। कुरान कहता है शराब नाजायज है, कुरान कहता है जुआ नाजायज है, और मोहम्मद बिन सलमान दुनिया में कहता है कि जुआ जायज है। तो आप मुझे बताइए कुरान की मुखालफत कौन सा? कुरान में कहाँ जायज है शराब? कुरान में कहाँ जायज है जुआ? कुरान में कहाँ जायज है तवाइफ के साथ जो है उसका मुजरा दे, उसके नाच गाने देखना? कहाँ जायज है मुझे बता दीजिए। कुरान में कहाँ जायज है कि औरतें जो है बुर्का छोड़कर जो है ऐसे ही खुल्लम खुल्ला फिरते हैं? दूसरी बात, आपने यहूदी के बारे में कहा कि साहब टेक्नोलॉजी तो आप इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन उनको बुरा मानते हैं। मैं यहूदी को बहैसियत रिलीजियस बुरा नहीं मानता, मैं यहूदी को इसलिए बुरा मानता हूं क्योंकि उनकी जितनी पॉलिसीज हैं वो सब इस्लाम और मुसलमान के खिलाफ। सपोज कीजिए, मैं एक बहुत बड़ी बात आपसे कहने जा रहा हूं आपके चैनल पे। आपने 9/11 का नाम सुना होगा, बड़ा मशहूर वाकया है। 9/11 यहूदियों की देन थी, इस्लाम और मुसलमान को बदनाम करने की। 9/11 को सच्चा वाकया नहीं है। कि आपके ख्याल से बहुत से दोस्त, हमारे हिंदुस्तानी दोस्त हमें कहते हैं कि जी जब इस्लाम नहीं आया था बड़े सगीर में, यानी हिंदुस्तान पाकिस्तान इस सारे इलाके में, उससे पहले जितने भी लोग थे वो सब हिंदू थे। क्या ये बात सही है? आप मानते हैं इस बात को कि इस्लाम आने से पहले जितने भी लोग यहाँ पर हैं, हमारे आबा अजदाद या जो भी, सब हिंदू थे? नहीं, देखिए हम कन्वर्टेड मुसलमान हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हम जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान के जो लोग हैं वो कन्वर्टेड मुसलमान हैं। यहाँ जो लोग अरब लोग आए थे जिन्होंने हिंदुस्तान पाकिस्तान मुत्तहिदा हिंदुस्तान को फतह किया था, वो लोग आए और वापस चले गए। उन्होंने यहाँ आबादी तो की नहीं, लेकिन उनकी वजह से जो लोग मुसलमान हुए वो हम कन्वर्टेड मुसलमान। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे आबा अजदाद या हमारा शिजरा जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है या किसी सहाबी से मिलता है। अगर कुछ लोगों के पास शिजरे हैं तो वो ऑथेंटिक भी हो सकते हैं, गैर ऑथेंटिक भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं वो कन्वर्टेड मुसलमान हैं। मगर उसका मतलब ये भी नहीं है
कि जो कन्वर्टेड मुसलमान हैं वो पक्के मुसलमान नहीं। मुसलमान जब आदमी ईमान ले आया अल्लाह पर, कुरान पर, उसके रसूलों पर, फरिश्तों पर, यौम आखिरत पर, फिर वो पक्का मुसलमान है। उसके उनके वालिद चाहे जो भी थे, जैसे सहाबा कराम जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब सहाबा कराम ईमान लाए तो उनके वालिदैन गैर मुस्लिम थे, लेकिन सहाबा कराम मुसलमान थे, ईमान वाले थे। तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि अगर माँ बाप गैर मुस्लिम है तो फिर औलाद मुसलमान नहीं हो सकती। तो हम भी मगर वो इस्लाम तो तलवार के जोर पर आया था ना, किसी की भी गर्दन पे तलवार रख देंगे तो वो अपने आप ही कलमा पढ़ देगा। ये आप सोचे, इस्लाम अगर तलवार की जोर से फैलता तो 800 साल मुसलमानों ने हुकूमत की है, हिंदू तो एक भी नहीं बचता, सारे हिंदू खत्म हो गए होते। 800 साल का जमाना मामूली जमाना नहीं होता मोहतरमा। अगर तलवार के जोर से चोरी भी करता है, मुसलमान जिना भी करता है, मुसलमान झूठ भी बोलता है, मुसलमान शराब भी पीता है, मुसलमान गाली भी देता है, मुसलमान अपने पड़ोसी को सताता भी है, मुसलमान अपने भाई का माल भी खाता है, आज फिर उन्हीं मुसलमानों का एग्जाम्पल देकर इस्लाम को लोग बुरा कहते हैं। आप ये बताइए, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, हालांकि मैं चूंकि आपका पैनलिस्ट, कपड़े के वो पहने हुए आराइश और जमाल के साथ वो गाँव तकिया लगाए हुए तुम्हारे इंतजार में बैठी होगी, उन कपड़ों में हसीन और इतनी खूबसूरत होंगी, उसके गूदे तक तुम्हें नजर आएंगे। जन्नत में मर्द को हूरें तो ज्यादा मिलेंगी, औरतों को शौहर एक ही मिलेगा जन्नत में भी। अब इस पे बास खवातीन कहती हैं मर्दों के इतने मजे, औरत एक शौहर। तो भाई जन्नत क्योंकि मजे और इज्जत की जगह है ना, तो औरत की इज्जत एक शौहर में ही है। ज्यादा होते तो ये जिल्लत होती, तो ये जन्नत नहीं, ये तो जहन्नम बन जाती उसके लिए। और मर्द के लिए फखर क्या है कि उसके मातहत, बोलो भाई ज्यादा हूं तो जन्नत में 70 हूरें दी जाएंगी, फखर करेगा, जहन्नमियों को कहेगा, ठीक है ना, कि देखो तुम जिना किया करते थे, हमने हलाल पर इक्तिफा किया, नजर की हिफाजत की, नमाज की पाबंदी की, आज देखो कितनी बड़ी तादाद अल्लाह ने बीवियों की, सब हमारी हैं, सारी अपनी हैं, वो फखर है। और औरत इस पे फखर नहीं करेगी किसी जहन्नमी खातून से कि देखो तुम बुराई से बचती नहीं थी और बुराइयां करती थी, तो तुम्हें तो कुछ भी नहीं मिला और हमें 15 शौहर मिले यहाँ पे। मुसलमान चोरी भी करता है, मुसलमान जिना भी करता है, मुसलमान झूठ भी बोलता है, मुसलमान शराब भी पीता है, मुसलमान गाली भी देता है, मुसलमान अपने पड़ोसी को सताता भी है। हम कन्वर्टेड मुसलमान हैं, इसमें कोई दो राय। मौलाना साहब, मर्दों के लिए 72 हूरें और औरतों के लिए वही वाला शौहर जो यहाँ पर है, ये तो बड़ी गलत बात है। औरतों को भी तो कोई चॉइस दीजिए ना, औरतों के लिए भी कोई अट्रैक्शन रखिए। क्या औरतों का दिल नहीं है? ये क्या बात हुई? और वहां पे तो कुछ और बताया ही नहीं कि औरतों के लिए क्या है जन्नत में, क्या शॉपिंग मॉल है, क्या लाइब्रेरी है, कुछ है? सिर्फ 72 हूरों का जिक्र है, शराब का जिक्र है, ड्राई फ्रूट होगा, फल होंगे और 72 हूरों के साथ रहते रहेंगे। और कितने मौलाना हमारे यहाँ के हैं जो बताते हैं कि कितनी ताकत आ जाएगी मर्दों में। तो ये सब कुछ क्या अय्याशी नहीं है? बहुत सी मेडिसिन ऐसी हैं जो यहूदियों ने बनाई है, बहुत से साइंस के काम ऐसे हैं जो यहूदियों ने किए, उतने काबिलियत काश मुसलमानों में होती तो बड़ी अच्छी बात थी। तो सिर्फ उनके एक रिलीजन के अलग होने से इतनी नफरत क्यों? में जब इस्लाम नहीं आया था बड़े सगीर में, यानी हिंदुस्तान पाकिस्तान इस सारे इलाके में, उससे पहले जितने भी लोग थे वो सब हिंदू थे। क्या ये बात सही है? आप मानते हैं इस बात को कि इस्लाम आने से पहले जितने भी लोग यहाँ पर हैं, हमारे आबा अजदाद या जो भी, सब हिंदू? जैसे आप बता रहे हैं कि जो भी नॉन मुस्लिम होंगे ना वो जन्नत में जाएंगे, और चाहे वो जितने मर्जी अच्छे इंसान, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ मुसलमान जाएंगे। तो जो दरगाहें हैं, जो हमारे यहाँ की जो होते हैं मजार होते हैं, उस पे तो हिंदू भी बहुत ज्यादा जाते हैं, इंडिया में तो स्पेशली। पाकिस्तान में शायद इतना ना हो रिवाज, क्योंकि हमने तो खैर माइनॉरिटी को इतना छोड़ा ही नहीं है, थोड़ी सी रह गई है। लेकिन ये कि इंडिया में बहुत ज्यादा जाते, तो आपके ख्याल से अगर जो लोग हमारे साथ जन्नत में दाखिल तक नहीं हो सकते, उनके पैसे लेना, उनसे चादर लेना, उनसे सामान लेना, क्या ये सब जायज है? बिल्कुल नाजायज है। कब्र पे जाना, कब्र पे जाकर सजदा करना, कब्र पे जाकर छिपा चढ़ाना, कब्र पे जाकर हाथ उठाकर दुआ मांगना, ये सारी चीजें नाजायज हैं, हराम है। जो लोग मुसलमान करते हैं वो भी गलत कर रहे हैं, और जो गैर मुस्लिमों से इस तरह का पैसा ले रहे हैं नाजायज दीन के नाम पर, वो भी गलत है। जन्नत जो है 72 हूरों वाली बात नहीं बताई कि वो 72 हूरों का जो बताया गया है मर्दों के लिए, वो क्या है? क्या वो अय्याशी नहीं है? वहां पे और तो कुछ नहीं बताया कि ना शॉपिंग मॉल है, ना लाइब्रेरी है। औरतों के लिए क्या है? फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत अच्छे काम करती हूँ, सारे इस्लाम के रूल फॉलो करती हूँ, मैं जन्नत में जाऊंगी, मुझे वहां क्या मिलेगा? आप जन्नत में
उन 72 हुरों के सरदार होंगी और जो शोहर आपकी जिंदगी में थे वही शोहर आपके वहां भी रहेंगे। अगर आपके शोहर भी अच्छे काम करते होंगे, अगर दोनों आदमी जन्नत में जाएंगे तो जाहिर बात है आप उन हूरों की सरदार रहेंगी। और देखिए वो अय्याशी नहीं है, एक चीज मैं आपको बता दूं, ये फिर वही बात आती है जैसे मैंने जवाब दिया कि ये दुनिया के अंदर उन अच्छे अमाल की जजा है, उन अच्छे अमाल का सब। वहां अय्याशी का तस्वुर भी नहीं कर सकता आदमी। देखिए वहां जो है शहवत जैसे दुनिया में आदमी पूरी करता है, वहां शहवत का वो तरीका नहीं होगा। ना वहां कोई नापाकी है, ना वहां कोई इस तरह की कोई चीजें है, ना वहां आदमी का मन इस तरफ जाएगा। वहां तो जन्नती सिर्फ एक चीज को सोचेगा कि अल्लाह का दीदार मुझे कब होगा, अल्लाह का दीदार नहीं। मुझे कब होगा। मौलाना साहब, मर्दों के लिए 72 हूरें और औरतों के लिए वही वाला शौहर जो यहाँ पर है, ये तो बड़ी गलत बात है। औरतों को भी तो कोई चॉइस दीजिए ना, औरतों के लिए भी कोई अट्रैक्शन रखिए। क्या औरतों का दिल नहीं है? ये क्या बात हुई? औरतों के लिए वही शौहर, अगर शौहर के साथ ना बनती हो, बेशक बहुत नेक हो, लेकिन इस दुनिया में शौहर ना पसंद हो, किसी तरीके से उसके साथ जो है गुजारा कर लिया, वहां जाके फिर वही गले पड़ जाएगा। ये तो अजीब सी बात है। और आप लोग 72 हूरें लेके घूमेंगे, और हमारे यहाँ तो मौलवी बहुत कहानियां बताते हैं 72 हूरों की कि किस तरह की होंगी, ऐसी हसीन होंगी, ऐसी होंगी। तो मतलब ये तो बड़ी नाइंसाफी है। देखिए ये सवाल मुझसे नहीं बनता, ये सवाल मुझसे नहीं बनता। ये सवाल आप अल्लाह से कीजिए जिसने जन्नत में मुसलमान के लिए ये चीजें रखी हैं। ये सवाल अल्लाह से बनता है, क्योंकि नौज़बिल्लाह मैं तो दीन का खालिक नहीं हूं। मैं तो कुरान, अल्लाह नौज़बिल्लाह मैंने कुरान नाजिल नहीं किया। कुरान अल्लाह की किताब है, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह ने ये चीजें कुरान में बताई। तो अब ये सवाल तो मुझसे नहीं बनता कि साहब जन्नत में मेरे लिए क्यों ऐसी चीज नहीं है। ना मौलाना साहब, जो जन्नत का नक्शा खींचा गया है हमारे यहाँ कि वहां पे शराब मिलेगी, 72 हूरें मिलेंगी, वो भी तो एक अय्याशी का ही अड्डा हमें लगेगा या नहीं? वो भी तो सिर्फ यही बताया गया है कि मर्दों को 72 हूरें मिलेंगी, ऐसी लंबी होंगी, ऐसी होंगी, वैसी होंगी, 100 कपड़े पहने होंगे फिर भी बॉडी नजर आएगी। मौजूद है इंटरनेट पे मौलाना तारिक जमील बता रहे हैं, और शराब वहां भी पीने का कहा गया है। बाकी यहूदियों की अगर आप बात कर रहे हैं तो बहुत सी मेडिसिन ऐसी हैं जो यहूदियों ने बनाई है, बहुत से साइंस के काम ऐसे हैं जो यहूदियों ने किए। उतने काबिलियत काश मुसलमानों में होती तो बड़ी अच्छी बात थी। तो सिर्फ उनके एक रिलीजन के अलग होने से इतनी नफरत क्यों? मैं और आप जिस पे बात कर रहे हैं ये भी यहूदियों का ही बनाया हुआ है। तो यहूदियों की हम मेडिसिन खा सकते हैं, उनकी साइंस की हर चीज हम इस्तेमाल कर सकते हैं, मोबाइल यूज कर सकते हैं, लेकिन यहूदियों को हम क्यों बुरा भला कहते हैं? और वही जो जन्नत की मैंने बात की, तो वहां पे तो कुछ और बताया ही नहीं कि औरतों के लिए क्या है जन्नत में। क्या शॉपिंग मॉल है, क्या लाइब्रेरी है, कुछ है? सिर्फ 72 हूरों का जिक्र है, शराब का जिक्र है, ड्राई फ्रूट होगा, फल होंगे, और 72 हूरों के साथ रहते रहेंगे। और कितने मौलाना हमारे यहाँ के हैं जो बताते हैं कि कितनी ताकत आ जाएगी मर्दों में। तो ये सब कुछ क्या अय्याशी नहीं है? और अगर वो जो है सऊदी अरब का क्राउन प्रिंस अगर उस चीज को लेकर आ रहे मॉडर्न तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ पे सारी दुनिया का मुकाबला कर सके साइंस में, टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में, तो वो आप कह रहे हैं कि गलत है? अगर दुनिया में कुरान ने शराब पर पाबंदी लगाई है, शराब को हराम कहा है, तो शराब दुनिया में हराम है। और अगर कुरान ये कहता है कि जन्नत में जाने के बाद इंसान को शराब तहूर कहा है, उसको शराब तहूर का मतलब पाक पानी, हराम पानी नहीं, नापाक पानी नहीं, ऐसा पानी नहीं जिससे आदमी बहक जाए, ऐसा पानी नहीं जिससे नशे में आ जाए, ऐसा पानी नहीं जिससे फिर आदमी अय्याशी करे। शराबन तहूरा कहा है कुरान। तो शराबन तहूरा अगर अल्लाह जन्नत में जन्नतियों को देगा तो उस पर मैं समझता हूँ उस पर तो एतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि दीन तो अल्लाह की मानने का नाम है। जब हमने दुनिया में अल्लाह की बात को माना है, अल्लाह चाही जिंदगी गुजारी है, कुरान चाही जिंदगी गुजारी है, और जन्नत में जाकर अगर हमें अल्लाह उसका बदल दे रहा है, उसका सवाब दे रहा है, उसकी जजा दे रहा है, तो उस पर तो एतराज नहीं होना चाहिए मुसलमान को। गैर मुस्लिम अगर इस तरह की बात कहे कि ऐसा क्यों है, तो उसका जवाब तो समझ में आता है, एतराज तो समझ में आता है। लेकिन एक मुसलमान ये कहे कि ऐसा क्यों और दुनिया में ऐसा क्यों नहीं, तो मैं समझता हूं कि फिर मैं एक बात कहूंगा कि दीन से दूरी का नतीजा है जब तक आदमी कुरान को सही नहीं समझेगा, कुरान को सही नहीं पढ़ेगा, हदीस को सही नहीं समझेगा, हदीस को नहीं पढ़ेगा,
اس وقت تک یہ چیزیں اس کو سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ دوسری بات، محمد بن سلمان نے دنیا میں شراب کو جائز قرار دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے شراب ناجائز ہے، قرآن کہتا ہے جوا ناجائز ہے، اور محمد بن سلمان دنیا میں کہتا ہے کہ جوا جائز ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے قرآن کی مخالفت کون سا؟ قرآن میں کہاں جائز ہے شراب؟ قرآن میں کہاں جائز ہے جوا؟ قرآن میں کہاں جائز ہے طوائف کے ساتھ جو ہے اس کا مجرا دے، اس کے ناچ گانے دیکھنا کہاں جائز ہے؟ مجھے بتا دیجئے قرآن میں کہاں جائز ہے کہ عورتیں جو ہے برقع چھوڑ کر جو ہے ایسے ہی کھلم کھلا پھرتے ہیں۔ دوسری بات، آپ نے یہودی کے بارے میں کہا کہ صاحب ٹیکنالوجی تو آپ استعمال کر رہے ہیں لیکن ان کو برا مانتے ہیں۔ میں یہودی کو بحیثیت ریلیجس برا نہیں مانتا، میں یہودی کو اس لیے برا مانتا ہوں چونکہ ان کی جتنی پالیسیز ہیں وہ سب اسلام اور مسلمان کے خلاف۔ سپوز کیجیے میں ایک بہت بڑی بات آپ سے کہنے جا رہا ہوں آپ کے چینل پہ، آپ نے 9/11 کا نام سنا ہوگا، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ 9/11 یہودیوں کی دین تھی اسلام اور مسلمان کو بدنام کرنے کی۔ 9/11 کوئی سچا واقعہ نہیں ہے۔ کہ آپ کے خیال سے بہت سے دوست ہمارے ہندوستانی دوست ہمیں کہتے ہیں کہ جی جب اسلام نہیں آیا تھا بر صغیر میں، یعنی ہندوستان پاکستان اس سارے علاقے میں، اس سے پہلے جتنے بھی لوگ تھے وہ سب ہندو تھے۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ آپ مانتے ہیں اس بات کو کہ اسلام آنے سے پہلے جتنے بھی لوگ یہاں پر ہیں، ہمارے آبا و اجداد یا جو بھی، سب وہ ہندو تھے؟ نہیں، دیکھیے ہم کنورٹڈ مسلمان ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ ہم جو ہے ہندوستان پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ کنورٹڈ مسلمان ہیں۔ یہاں جو لوگ عرب لوگ آئے تھے جنہوں نے ہندوستان پاکستان متحدہ ہندوستان کو فتح کیا تھا، وہ لوگ آئے اور واپس چلے گئے، انہوں نے یہاں آبادی تو کی نہیں، لیکن ان کی وجہ سے جو لوگ مسلمان ہوئے وہ ہم کنورٹڈ مسلمان۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے آبا و اجداد یا ہمارا شجرہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے یا کسی صحابی سے ملتا ہے۔ اگر کچھ لوگوں کے پاس شجرے ہیں تو وہ اتھینٹک بھی ہو سکتے ہیں، غیر اتھینٹک بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہندوستان پاکستان کے جو مسلمان ہیں وہ کنورٹڈ مسلمان ہیں، مگر اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ جو کنورٹڈ مسلمان ہیں وہ پکے مسلمان نہیں۔ مسلمان جب آدمی ایمان لے آیا اللہ پر، قرآن پر، اس کے رسولوں پر، فرشتوں پر، یوم آخرت پر، پھر وہ پکا مسلمان ہے۔ ان کے والد چاہے جو بھی تھے، جیسے صحابہ کرام جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب صحابہ کرام ایمان لائے تو ان کے والدین غیر مسلم تھے لیکن صحابہ کرام مسلمان تھے، ایمان والے تھے۔ تو یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ اگر ماں باپ غیر مسلم ہیں تو پھر اولاد مسلمان نہیں ہو سکتی۔ تو ہم بھی مگر وہ اسلام تو تلوار کے زور پر آیا تھا نا، کسی کی بھی گردن پہ تلوار رکھ دیں گے تو وہ اپنے آپ ہی کلمہ پڑھ دے گا۔ یہ آپ سوچے، اسلام اگر تلوار کی زور سے پھیلتا تو 800 سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے، ہندو تو ایک بھی نہیں بچتا، سارے ہندو ختم ہو گئے ہوتے۔ 800 سال کا زمانہ معمولی زمانہ نہیں ہوتا محترمہ۔ اگر تلوار کے زور سے چوری بھی کرتا ہے، مسلمان زنا بھی کرتا ہے، مسلمان جھوٹ بھی بولتا ہے، مسلمان شراب بھی پیتا ہے، مسلمان گالی بھی دیتا ہے، مسلمان اپنے پڑوسی کو ستاتا بھی ہے، مسلمان اپنے بھائی کا مال بھی کھاتا ہے، آج پھر انہی مسلمانوں کا ایگزامپل دے کر اسلام کو لوگ برا کہتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے، میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، حالانکہ میں چونکہ آپ کا پینلسٹ، کپڑے کے وہ پہنے ہوئے آرائش اور جمال کے ساتھ وہ گاؤ تکیہ لگائے ہوئے تمہارے انتظار میں بیٹھی ہوگی، ان کپڑوں میں حسین اور اتنی خوبصورت ہوں گی اس کے گودے تک تمہیں نظر آئیں گے۔ اب آپ کہیں گے کپڑوں کے بیچ سے گود کہاں سو رہے ہو؟ یہ جو حسین اور خوبصورت حوریں ملیں گی کیا صرف چومنے اور بغلوں میں بٹھانے کے لیے ملیں گی؟ نہیں، آپ ان سے ہم بستری بھی کریں گے، مزے لیں گے، یہاں سے کہیں زیادہ لذت وہاں حاصل ہوگی۔ اور یہاں تو ہو سکتا ہے منٹوں میں آپ فارغ ہو جاتے ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک ایک مرد کو 100 مردوں کی قوت عطا کی جائے گی۔ خوش ہو جاؤ، اللہ ہم سب کو جنت میں، یہ جنت میں مرد کو حوریں تو زیادہ ملیں گی، عورتوں کو شوہر ایک ہی ملے گا جنت میں بھی۔ اب اس پہ بعض خواتین کہتے ہیں مردوں کے اتنے مزے، عورت ایک شوہر۔ تو بھائی جنت کیونکہ مزے اور عزت کی جگہ ہے نا، تو عورت کی عزت ایک شوہر میں ہی ہے، زیادہ ہوتے تو یہ ذلت ہوتی، تو یہ جنت نہیں، یہ تو جہنم بن جاتی اس کے لیے۔ اور مرد کے لیے فخر کیا ہے کہ اس کے ماتحت بولو بھائی زیادہ ہوں، تو جنت میں 70 حوریں دی جائیں گی، فخر کرے گا، جہنمیوں کو کہے گا، ٹھیک ہے نا، کہ دیکھو تم زنا کیا کرتے تھے، ہم نے حلال پر اکتفا کیا، نظر کی حفاظت کی، نماز کی پابندی کی، آج دیکھو کتنی بڑی تعداد اللہ نے بیویوں کی، سب ہماری ہیں،
सारी अपनी है, वो फखर है। और औरत इस पे फखर नहीं करेगी किसी जहन्नमी खातून से कि देखो तुम बुराई से बचती नहीं थी और बुराइयां करती थी तो तुम्हें तो कुछ भी नहीं मिला और हमें 15 शौहर मिले हैं यहाँ पे।